बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्तिही बियादि कुल्ली मालूमिन लक। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का हमारा मौजू है लेक्चरेट। लेक्चरेट मुख्तसर लेक्चर को कहते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि मुख्तसर लेक्चर को लेक्चरेट कहते हैं। और ये लेक्चरेट कितने ड्यूरेशन का होता है, कितने मिनट्स का होता है? 2 मिनट्स का। ISSB का बहुत अहम ये टेस्ट है लेक्चरेट। आपको सोचने का टाइम तकरीबन 2 मिनट दिया जाता है। 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत में से एक मौजू आपने मुंतखब करना होगा और फिर आपने फिल बदी, जैसे इंग्लिश में एक्सटेम्परे कहते हैं, बाज़ एक्सटेम्पोर कहते हैं, असल तलफ़ुज़ के एक्सटेम्परे है। एक्सटेम्परे स्पीच करनी होगी आपने, यानी कि आपने कागज़ से रीडिंग नहीं करनी, पढ़ना नहीं है। जो आपके ज़हन में पॉइंट्स होंगे वो आपने पॉइंट्स 8 या 12 जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने ऑफिसर की मौजूदगी में अपने ख्यालात का इज़हार इतने आला तरीके से करना है कि सुनने वाले आपको दाद दिए बगैर रह ना सकें, और आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर होने चाहिए। हर टेस्ट को आपने अहमियत देनी है। सिर्फ ये नहीं कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएँ कि मैंने तैयारी की, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हो, बल्कि वहाँ आपको जज मुख्तलिफ हवालों से किया जाता है। GTO अलग से आपको जज कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपसे अलग तरीके से जज कर रहे हैं, उसकी अलग फ़ाइल है। इस तरह जो प्रेसिडेंट है या डिप्टी प्रेसिडेंट जो इंटरव्यूअर है आपका, वो अलग से अपनी जजमेंट फ़ाइल बना रहे हैं आपके डोजियर। यानी तीनों की फ़ाइल सेम हो अगर, तो समझें कि आप सिलेक्शन की जानिब जा रहे हैं। तीनों की राय सेम हो, जो राय GTO ने दी है वही साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वही डिप्टी प्रेसिडेंट ने दी है, इंटरव्यूअर ने दी है, तो आप समझ जाएँ कि आपकी सिलेक्शन हो रही है। अगर साइकोलॉजिस्ट की राय कुछ और हो, इंटरव्यूअर की राय कुछ और हो, GTO की राय कुछ और हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ये डाउटफुल पर्सनैलिटी है। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें कोई खला रह गया। अगर खला रह गया आप नॉट रिकमेंड हो गए। और कोई स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके कहते हैं सर हमारा दूसरा चांस है, रिजेक्ट हुए, पहली दफ़ा हम सेलेक्ट नहीं हो सके। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सेलेक्ट नहीं हुई है तो आप ये देखें कि हमारा वीक एरिया कौन सा है, किस जगह पे मैंने मिस्टेक किया। हर इंसान को पता होती है अपनी मिस्टेक कि यहाँ मेरा वीक एरिया था, इस वजह से हो सकता है मैं नॉट रिकमेंड हो गया। अपनी गलती तस्लीम करने का जो जज्बा है ना, वो इंसान कामयाब हो जाता है, जिसमें ये जज्बा पाया जाता है। और एक इंसान अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करता, वो समझता है मैंने जो बात की है दुरुस्त बात की है, मेरी इस्लाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो वह इंसान मार खा जाते हैं। मरते दम तक इंसान तालिब इल्म है, स्टूडेंट है। मिस्टेक्स हम करते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इज़्ज़त दें। अगर दूसरा आपके बारे में कोई राय दे रहा है तो उसको इज़्ज़त की निगाह से एक्सेप्ट करें। और आपका जो दोस्त होगा, जो आपका टीचर होगा, वो आपकी इस्लाह करेगा, आपको आपकी गलतियाँ बताएगा, यहाँ आपने मिस्टेक की है। तो चाहिए ये ज़रूरी समर की है कि आप उन मिस्टेक्स को मत दोहराएं, अपने आप को पॉलिश करें, मेहनत करें, और जो पहले आपने रिपीट की, जो गलती की है वो रिपीट नहीं करनी। और अगर इस जहन से आप जाएंगे कि पहले तो मैं नॉट रिकमेंड हुआ था, मैं रिपीटर हूँ, अभी दोबारा मैं नॉट रिकमेंड हो जाऊँगा, यार सिलेक्ट होऊंगा नहीं, तो फिर पहली सोच आपकी ये नॉट रिकमेंड होने वाली, तो फिर आप कैसे रिकमेंड होंगे? बल्कि आप एक नए जज्बे के साथ जाएं, ठीक है, एक नए जज्बे के साथ जाएं, तैयारी करके जाएं, अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, अपने आप को पॉलिश करें, अपनी मिस्टेक्स दूर करके जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आप उनके म्यार में पूरा उतरेंगे तो सिलेक्ट होंगे। फिर ये भी नहीं होता कि किसी ने मेरे से ये पूछा कि सर एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो 8 कैंडिडेट्स में से जो दी बेस्ट होगा वो सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर 8 के 8 उनके म्यार पे पूरा उतर रहे हैं ना, तो 8 के 8 रिकमेंड होगी। अगर 8 में से एक भी उनके म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा तो एक भी रिकमेंड नहीं होगा। तो अपने आप को बेहतर बनाएं, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। अभी इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? जैसे कि पहले मैंने बताया आप जब था कैमरा, ये बनाने का मकसद ये है कि आप खुद देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को खुद जज करेंगे। बेहतर जज इंसान अपना खुद ही होते हैं। तो अपनी वीडियो देखेंगे, जहाँ मिस्टेक होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ मेरी मिस्टेक है। वो बच्चा दूसरा जो मेरा दोस्त है कैंडिडेट, वो अच्छा बोल रहे हैं, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, तो अच्छी चीज़ को कॉपी करना है। अगर कोई मिस्टेक करे तो वो मिस्टेक नहीं करनी, हाथों को कैसे लाना है, खड़े कैसे होना है, स्टार्ट कैसे लेना है, बात कैसे करनी है, क्योंकि वहाँ 2 मिनट्स टाइम होता है आपके पास। 2 मिनट्स में लेक्चरेट में आपने हिस्ट्रियाँ पेश नहीं करनी, डिफिनेशनें पेश नहीं करनी। फॉर एग्जांपल टॉपिक आता है कश्मीर इशू, आप कश्मीर इशू अभी 2 मिनट्स में अगर आप बैकग्राउंड में चले जाओगे इसके, वो तो सारों को पता है कि कश्मीर का इशू क्या है, हिस्ट्री में नहीं जाना आपने।
हिस्ट्री भी शुरू करेंगे तो उसके लिए 5 मिनट चाहिए हिस्ट्री पेश करने के लिए, ना अपने रकबा गिनाना, ना आबादी गिनानी है उसकी, बल्कि कश्मीर इशू की सलूशन बतानी है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आप क्या सोचते हो कश्मीर का इशू कैसे हल हो सकते हैं। अगर इस तरीके से आप पेश करेंगे तो 2 मिनट्स में आपको जज किया जाएगा कि ये जो इंसान है, ये जो कैंडिडेट है, ये स्टूडेंट जो है, ये बेहतर सोचता है, इसकी अपनी राय भी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट से चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं या बुक से रटा लगा लेते हैं, हिस्ट्री याद करके चले जाते हैं और वो हिस्ट्री में चले जाते हैं, या तारीफ करते डेफिनेशन में चले जाते हैं। आप ना डेफिनेशन यहाँ पेश करनी है, ना आपने उसकी हिस्ट्री पेश करनी है, बल्कि आपने अपनी राय देनी है। इससे जिस तरह WIT टेस्ट होता है, वहाँ भी आप जो सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन सेंटेंसेस में भी आपने फैक्ट की बजाय अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ऐसा फैक्ट पेश करें जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, फैक्ट भी हो और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू अपना ज़रूर दिया करें ताकि पता चले कि ये इंसान, इसके अंदर सोचने की, ठीक है, चीज़ों को समझने की और सलूशन की तरफ इसका जहन जा रहा है। तो अभी आज के जो टॉपिक है आपको मैं दिए हुए थे 30 टॉपिक्स मुख्तलिफ, तो उस पर लेक्चर है 2 मिनट्स। तो सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट आएगा डाइस पे? मुजम्मिल जी, आप आएँ, डाइस को थोड़ा आगे रखने। Today my topic is Kashmir issue. Everyone deserves freedom in the world. Therefore, Kashmir should also get freedom. India has forcefully occupied on Kashmir. When Kashmir raises its voice for independence, then India opposes them. The people living in Kashmir are Muslims. That's why they want to live with Pakistan. They want to get independence from India. That's why 3 wars have taken between India and Pakistan, but no decision could be found. That's why we all Muslims country should raise their voice against India, and the issue of Kashmir should be resolved. ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए मैं आप आ जाएं। सर 2 मिनट्स के लिए अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक लीडर की जो कॉमन इंस्पायर एंड मोटिवेशन होती है, वो चाहता है कि मैं अपने मुल्क के हालात, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के हर चीज़ को सही तरह सॉल्व करूं और इनकी जो मुश्किलात हैं इनको हल करूं। अभी आप एज ए कंपेयर कर लें, पाकिस्तान आर्मी में जब एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट लड़का अपॉइंट होता है तो उसमें वो भी तो एक क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर की बिना पे ही होता है। तो ओके, नेक्स्ट। आवाज़ बहुत धीमी है, आप खुद वीडियो में सुनेंगे सर। आवाज़ आपकी सही गरजदार किस्म की आवाज़ होनी चाहिए, सुनने वाले पे असर हो कि यार ये जो शख्सियत बोल रही है, ये कोई बारोब शख्सियत से मैं मिलना चाहता हूँ, ये कौन सा बंदा है, ये ऐसी आवाज़ हो। नेक्स्ट हबीबुल्लाह आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो कश्मीर इशू है। अगर बड़े सगीर में सबसे बड़ा कोई इशू है तो बिल्कुल कश्मीर का इशू है, जिसकी वजह से हमारे दो ममालिक इंडिया और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। अगर इसका हल की तरफ जाया जाए तो इसका हल यही है कि पीस टॉक्स। ये बाकी जो इंडिया का तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम पाकिस्तान को इन चीज़ों में ब्लेम करें ताकि हमारे वोट बैंक जो है ज़्यादा मजबूत हो, उनका बदल यही है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है मेरे हिसाब से तो वो पीस टॉक्स ही है, क्योंकि अब ये जंग का दौर बिल्कुल नहीं रहा। इसका हल यही है कि पीस टॉक्स। अगर पीस टॉक्स के लिए अगर हमें इंडिया को मजबूर करना है तो मजबूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। हमारे जो मेन कंट्रीज जिस तरह हो गए हमारे, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है, उनको और बेहतरीन बनाना है। जो इंडिया के एलाइज हैं उनको भी अपना दोस्त बनाना है। जितना हम इंडिया को आइसोलेट करेंगे दुनिया में, उतना हमारी पावर ज़्यादा होगी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हर कोई सुनेगा और उसको वेटेज देगा। तो अगर हम पहली बात तो ये कि इकॉनमी अपनी बेहतर करें, जितनी बेहतर कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं बैरून मुल्क के, उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि हर कोई इंडिया में जाना चाहते हैं। वहाँ उनकी जो है बिजनेस हब है, क्योंकि वहाँ एक काफ़ी आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ हर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने मुल्क को बिज़नेस के लिए सूटेबल बना दें ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आएँ और हर कोई इंडिया के बजाय पाकिस्तान को चूज़ करे अपनी बिज़नेस की लिहाज से भी और रिलेशन के लिहाज से भी, तो हम इंडिया को इस तरह आइसोलेट करेंगे। वो लाजमी कभी ऐसा भी इंशाल्लाह वक्त आएगा कि वो खुद ही हमें पेशकश करेंगे कि पीस टॉक्स, टेबल टॉक्स होने चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, स्टार्ट अप। मेरा टॉपिक इज अफगानिस्तान इशू। अगर आजकल हम दुनिया में देखा जाए तो अफगानिस्तान का इशू बहुत बड़ा इशू है।
क्योंकि अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में बहुत बेअमनी है और ज़्यादातर मुसलमान वहाँ मर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें अपना किरदार बखूबी से निभा रहे हैं। उसने अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे किए हैं पाकिस्तान ने, और अमेरिका ने जो नेटो डाली है अफगानिस्तान में, तो उसमें उसका जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसके साथ भी पाकिस्तान की बात हुई है। पाकिस्तान उसमें अपना रोल बहुत बखूबी से अदा करे, क्योंकि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो एक ही है और दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। अगर देखा जाए तो तालिबान भी उसमें अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं वहाँ पर, तो पाकिस्तान उसमें वो रोल अदा कर रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से चला जाए अफगानिस्तान से, क्योंकि इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो तालिबान फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और यहाँ दहशतगर्दी पैदा रहे। तो इसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मसला पाकिस्तान ही हल करेगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट चैप, व्हाट्स योर नेम? सेकंड लास्ट, आप भी बोलेंगे, ठीक है। आपका क्या नाम है? रियाज। जी सर, मेरा नाम रियाज अहमद है और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ वो है एम ऑफ माई लाइफ। एम ऑफ माई, अच्छा, एम ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ माई लाइफ। ओके, स्टार्ट। ज़िंदगी में मेरा मकसद। ठीक। ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई मकसद होती है। अगर हम देखें कोई कहता है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा होता है कि मैं इंजीनियर बनूँ, कोई कहता है कि मैं टीचर बन सकूँ, लेकिन मेरा जो लाइफ में मकसद है वो मैं कहता हूँ कि मैं एज अ आर्मी अफसर बन जाऊँ। ये एक्चुअली कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन करने में ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब हम देखें तो आर्मी की ज़िंदगी को अगर हम जज कर ले, उनको देख ले, तो कितना मुश्किल से वो गुजर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख ले तो उन बेचारों की ये जो होती है कि एक मिशन के थ्रू वो जाते हैं तो कितने फोर्स यानी कितनी डिफ़िकल्ट वो फेस कर रहे होते हैं। अगर आजकल हम देख ले तो वज़ीरिस्तान में इशू देख ले आर्मी की, कितना वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस सख्तियों के बावजूद भी मेरा इरादा है कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि वो लोगों की हिफाजत करते हैं दिन रात मेहनत करके। और तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो आवाम की खिदमत कर रही होती है। लेकिन जितने भी मुश्किल सामने आ जाती है तो ये कोई मसला नहीं होता एक बंदी के लिए, क्योंकि उसमें वो जज्बा होता है, और जो अपने जज्बे के पीछे यानी कि स्ट्रांग होता है, जिसका जज्बा स्ट्रांग होता है तो वो आगे जा सकता है। तो मेरा एम ये है कि मैं आर्मी में जाऊँ और ऑफिसर बन जाऊँ। ओके, नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक ये है कि को एजुकेशन इन पाकिस्तान। इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देना चाहूँगा, क्योंकि को एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पाकिस्तान में है ये बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ जो है नफ्सियात आ जाती है। वहाँ पे जो है गर्ल्स जो है बॉयज़ को जो मतलब नहीं वो जो उनके साथ नहीं सेटिस्फाई कर सकती हैं, और जो है ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं बैकवर्ड एरियाज़ वहाँ पे तो बिल्कुल बॉयज़ और गर्ल्स का कोई इशू जो है साथ जो है बिठाना उनके लिए एक ऐसे है जैसे पता नहीं जो है बहुत बड़ा जो काम हो गया है। तो हमें चाहिए कि हम इस को एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के अंदर लाएं और इसको इस्टेब्लिश करें, जिसकी वजह से हमारे स्कूल भी आबाद होंगे, कॉलेजेस भी, यूनिवर्सिटीज़ भी, और हमारा एक जो है लेवल बनेगा जो है आलमी सतह पे कि एक पाकिस्तान अभी जो है स्टडी के लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी जो है को एजुकेशन को जो है सराहें और उसको आगे लेके आएँ। थैंक यू। यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट है वो ये कि आपकी रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको पता ही है। और रिकॉर्डिंग से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप बार बार अपनी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि अपनी मिस्टेक आप देखेंगे तो पता चलेगी। मैं बताऊं कि आप में ये मिस्टेक है तो शायद आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन आप जब देखेंगे, देखने से फिर आप खूब जज करते हैं कि यार ये मेरी मिस्टेक है, मैंने इसको सही करना है, दुरुस्त करना है। ये फ़ायदा है कि नहीं है? और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी वीडियो ना बनाएं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स। तो फीमेल स्टूडेंट्स अगर कहती हैं वीडियो बनाएं, फिर भी उनकी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। फीमेल स्टूडेंट की वीडियो कहीं भी आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ आती है पुरानी प्रीवियस वीडियो में जो डेर इसमाइल खान में मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो फीमेल की आवाज़ तो है लेकिन उनकी सामने पिक्चर नहीं है। इस तरह यहाँ जो वीडियो है यहाँ भी फीमेल की पिक्चर नहीं है। और जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी वीडियो ना बनाए, तो उनकी वीडियो यहाँ पे उनकी पिक्चर नहीं होगी, नहीं बनाई जाएगी। अगर उसको बच्चा कहता है कि नहीं बना, वीडियो ना अपलोड करें मेरी, तो नहीं होगी अपलोड। तो इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है जो स्टूडेंट सुनने वाले हैं।
हाँ, कुछ ऐसी वीडियो जो सिर्फ ग्रुप में शेयर हो सकती हैं, अपलोड नहीं की जाएगी। अभी वीडियो मैंने पहले बनाई है, मैंने अच्छी नहीं लगी, मैंने महसूस की सही नहीं है, तो उसको अपलोड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो वीडियो वही अपलोड होगी जो आप खुद खुशी से रिकॉर्डिंग कराना चाहें, ठीक है। इसमें आपको कोई हर्ज तो नहीं है, किसी स्टूडेंट खुशी से करवा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताएं, फ़ायदा है ना आपको, और आप सदका जारिया काम कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो लसबेला के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो खुशदार के हैं, जो ऐसे एरियाज़ के हैं जो बहुत दूर हैं रावलपिंडी से, उनकी रसाई यहाँ नहीं, अप्रोच नहीं आ सकते, महंगी अकेडमी में दाखिला नहीं ले सकते, तो वो इन वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे और उन तक इल्म हम पहुँचा रहे हैं। मेरा मिशन ये है, इल्म को फ़रोग देना। तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अच्छे ख्यालात का इज़हार किया है, तो इन ख्यालात की रसाई उन तक पहुँच जाएगी इस वीडियो के ज़रिए से, और वो इस्तिफ़ादा करेंगे, आपको इसका सवाब मिलेगा, सदका जारिया ही है। तो इस नीयत से हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर मेरी रिकॉर्डिंग ना करें, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। ये आप तक मुनसर है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं कि जो खुशी से, सारे मेरे पिछले डेर इसमाइल खान के जितने स्टूडेंट्स थे वो भी खुशी से कहते थे सर मैं हमारी रिकॉर्डिंग करें। इवन फीमेल स्टूडेंट कहती थी हमारी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन मैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करता था। समझ आइए बात। लास्ट में मेरे ये कमेंट्स हैं कि पाकिस्तान आर्मी में जाना हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का ख्वाब है, हर पाकिस्तानी बच्चे का ख्वाब है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, इवन बूढ़ों का भी ख्वाब है पाकिस्तान आर्मी में जाना। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं अपने वतन से बेतहाशा प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुहिब वतन कोई कौम है तो वो पाकिस्तानी कौम है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हैं वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह का खुसूसी करम है। और जब वो सिलेक्ट होते हैं तो वो इनके पीछे मेहनत है, मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में जो कैडेट कॉलेजेस हैं, आपको पता है कितने कैडेट कॉलेजेस हैं, बेतहाशा कैडेट कॉलेजेस हैं। सरकारी अलग से हैं, निजी अलग से हैं, गैर सरकारी अलग से हैं, प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस अलग से हैं। तो एक बच्चा छोटी उम्र में ऐसे कैडेट कॉलेजेस मैंने देखे हैं कि फ़र्स्ट क्लास से कैडेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है और 12 साल वो पढ़ता रहता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं। 12 साल वो पढ़ने के बावजूद, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद किसी वजह से, मेडिकल वजह से आर्मी में सेलेक्ट नहीं होता। लेकिन ये कहा जाए कि उसकी मेहनत ज़ाया चली गई तो ये बात गलत है। अगर वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो कहीं और कामयाब ज़रूर होगा। एक बच्चा अगर 5 साल कैडेट कॉलेज में पढ़ते, 8वीं क्लास में आया कैडेट कॉलेज में, तो वो 5 साल उस बच्चे से ज़्यादा मैच्योर होगा जो घर में स्टडी करते हैं, उससे ज़्यादा बोल्ड होगा। अब ये बच्चा, आप किस कैडेट कॉलेज के पढ़े? सर मैं कैडेट कॉलेज बटरासी। 3 साल ये बच्चा अपने घर नहीं गया। लेकिन ये अभी बाकी स्टूडेंट्स से आपको वीडियो में देख रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बोल्ड मुझे यही नज़र आ रहा है। उम्र और जिस्म के लिहाज से सबसे कमज़ोर होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन बोल्डनेस के लिहाज से बाकी स्टूडेंट से मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। आप लोग खुद गवाह हैं इस चीज़ की, ऐसी बात है कि नहीं? ये किस चीज़ का कमाल है? बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन का कमाल है, कैडेट कॉलेज में पढ़ने का कमाल है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ सका कैडेट कॉलेज में, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जहाँ तरबियत हासिल कर सकते हैं, जहाँ पब्लिक स्पीकिंग होती है, और ऐसे तलीमी इदारे जहाँ पब्लिक स्पीकिंग कराई जाए, वर्ड ऑफ द डे बताया जाए, थॉट ऑफ द डे बताया जाए। जब असम्बली के अंदर बच्चा खड़ा होके वर्ड ऑफ द डे बताए, थॉट ऑफ द डे बताए, ठीक है, तो ऐसे टीचर्स को मैं सलूट पेश करता हूँ। ऐसे इदारों के जो प्रिंसिपल हैं उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। ऐसे इदारों के जो ओनर्स हैं, प्राइवेट इदारे, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ कि बच्चों की तरबियत ऐसे इस जावी से कर रहे हैं, इस नहज से कर रहे हैं कि जिस पे चल के वो ज़िंदगी में आगे कामयाब होंगे। तो सिर्फ तालीम नहीं है बल्कि तरबियत भी ज़रूरी है। बच्चों में बोल्डनेस पैदा करनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग तरक्की का एक सुनहरी उसूल होता है ये, जो पब्लिक में बोल सकते हैं, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं चाहे उर्दू बोल रहे हैं। बोलना जिसे आता है, जो बोलता है वो कर भी लेते हैं, जैसे बोलना आता है वो काम कर भी लेते हैं, करना भी आता है। जो बोलता वो ये जो सोचता है, अच्छा वो बोलता है जिसकी सोच अच्छी होती है, थिंकिंग अच्छी होगी, अच्छा बोलेंगे, एक्शन आपका अच्छा होगा, अमल आपका अच्छा होगा, अमल अच्छा होगा तो आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, आपकी मंजिल आपकी जो है वो अच्छी होगी, टारगेट आपने अचीव कर लिए, जो सोचेंगे वो मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरत है समर की है कि मेहनत करें। और पेरेंट्स को मैं ये कहूँ कि अपने बच्चों को बोर्ड करें, अपने घरों से निकालें, ठीक है, और अच्छे तलीमी इदारों में दाखिला करें। शरीयत भी ये कहती है, इस्लाम भी ये कहता है, इल्म हासिल करना हो तो चीन भी जाना, यानी मुराद से ये कि घर से बहुत दूर जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में चाइना बहुत दूर था सऊदी से, वो वसाइल तो नहीं थे जहाज़ वगैरह, तो इसलिए ये हदीस शरीफ, ठीक है। तो अगर घर से दूर जाने के लिए इतना दूर जाना पड़े कि आपको समंदरों दूर, ठीक है, इतने 7 समंदर दूर भी जाना पड़े, तो फिर अपने बच्चों को ज़रूर आपको भेजना है इल्म की रोशनी को हासिल करने के लिए।
तो इल्म की तमन्ना जिसके अंदर है, जिन पेरेंट्स के अंदर है, अपने बच्चों को इल्म दिला रहे हैं, तो अच्छा इल्म पैसा खर्च करते हैं, तो फिर ये भी हौसला होना चाहिए कि अपने बच्चों को अपनों से दूर रखें, अपनों से अच्छे इदारों में दाखिला कराने के लिए उन्हें हिजरत कराएं। और हिजरत करेंगे तो हिजरत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हिजरत करेंगे किसी नेक मकसद के लिए तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आप सुरखरू हो जाएंगे ज़िंदगी में। बाकी रहे कमेंट्स, वीडियो आप देखेंगे, गलतियाँ आपके सामने होंगी, ठीक है। रीडिंग नहीं करनी, बुक रीडिंग नहीं करनी, पेपर रीडिंग नहीं करनी। कोशिश करें, चाहे गलत बोल रहे हैं चाहे सही बोल रहे हैं, आप फिल बदी बोलें। हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत करना, मेहनत करना चाहते हैं। ये शेर क्या लिखा हुआ है, पढ़ें, ये क्या शेर है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूँ। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, नतीजा इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। क्या मतलब है? सर इसका मतलब यही मतलब है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज़ रख अपना, नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। खंजर तेज़ रखना ज़रूरी है। अगर खंजर तेज़ ही नहीं रखा, अपनी फ़ौज तैयार ही नहीं की और ये सोचें कि हम कामयाब हो जाएंगे, जीत जाएंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब होगा। तो मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे, हिजरत करेंगे, शहर से बाहर जाएंगे, अच्छे तालीमी इदारों में जाएंगे, तो कामयाब ज़रूर होंगे। और कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। इस हवाले से एक नज़्म है, मैं आपको सुनाता हूँ, पहले भी आपको सुनाई थी, अगर याद हो। उसका कुछ पार्ट है, वैसे 10 सफ़े की नज़्म है, तो एक बंद है, वो आपको मैं मुख्तसर सुनाता हूँ। इसी पे हम इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे, तो इसको आप ज़रा तवज्जो सुनिए। आज मेरे होंठों से राग यूँ उभरते हैं, आज मेरे होंठों से राग यूँ उभरते हैं, जैसे नाव में मांझी डूबती हुई लह में माहिया सुनाते हैं। मेरी नज़्म गायल है, मेरे गीत रोते हैं, अपना हाल देख के हार्डी के नावल के लोग याद आते हैं। लेकिन ए गमे आखिर सिर्फ एक लम्हे को ज़िंदगी नहीं कहते, ए तलाशे ला हासिल मुस्करा के मिलने को दोस्ती नहीं कहते। ए मेरे तसव्वुर की बेहिजाब शहज़ादी, मुझको तेरे कानों में एक बात कहनी थी। ए मेरे तसव्वुर की बेहिजाब शहज़ादी, मुझको तेरे कानों में एक बात कहनी थी। बात जिसके कहने को मेरा दिल सुलगता था, बात जिसके कहने को मेरे होंठ जलते थे। अब फ़कत ये कहना है, जो चिराग सीने की आंधियों में जलते हैं, वो ज़रा सी कोशिश से झिलमिला भी सकते हैं। जो चिराग सीने की आंधियों में जलते हैं, वो ज़रा सी कोशिश से झिलमिला भी सकते हैं। हौसले के आदमी अपने दिल के ज़ख्मों पे मुस्करा भी सकते हैं, हौसले के आदमी अपने दिल के ज़ख्मों पे मुस्करा भी सकते हैं। और लास्ट में बुत बनाने वाले हाथ, जो मेन थीम इस शेर में, बुत बनाने वाले हाथ फैसले के लम्हों में बुत गिरा भी सकते हैं, बुत गिरा भी सकते हैं, बुत गिरा भी सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो इसको ज़रूर आप शेयर करें दोस्तों के साथ और इसे लाइक करें, ताकि हम सब की हौसला अफजाई हो, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं। आखिर में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बिकुल्ली मान मिल्लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, या अली पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। या अली जो ख्वाब है हमारे स्टूडेंट्स का पाकिस्तान आर्मी का अजीम यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करने का, या अली इनको इनके ख्वाब में कामयाबी अता फरमा दे, तमाम कामयाबियाँ अता फरमा या रब्बल, दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा दे। या अली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल कब्री व क़िना अज़ाबल हश्री व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बी जालनी मुक़ीम सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।